हेलो बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अमन परमार गुरुकुल एकेडमी से। ओके। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है बेटा, ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करना है। ओके। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई सी भी दो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस को हम इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी प्लेन पर, प्लेन ऑफ पेपर पर, ठीक है, और वो दोनों इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? ओरिजिन पर। ओके, किस पे इंटरसेक्ट करती है? ओरिजिन पर। तो उन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। ठीक है। जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन, और उसको डिनोट करते हैं हम ओ से। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है दिमाग में बच्चों के कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है। तो देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द प्लेन, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेस होते हैं, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल जो है, ठीक है, इसका डायग्राम जो है वो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। देखो, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके। इसको पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है आपका? ओरिजिन। ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस प्लेन को इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ने चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलेंगे जो कि किससे बना हुआ है? पॉजिटिव वाई से और नेगेटिव एक्स से। यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट जो नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स से बना हुआ है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव एक्स से और नेगेटिव वाई से बना हुआ है। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे पॉइंट्स मार्किंग की हुई है। तो इन प्लेन में कहीं पर भी जाने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट्स की। तो जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, सपोज मान लिया ये ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 3,3। अब कैसे मिले यहाँ पे? तो हम हमेशा ओरिजिन पर रहते हैं। ठीक है। ओरिजिन से सबसे पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ से कहाँ तक चलेंगे? एक्स को एक्सिस पर 3 तक, और 3 से फिर हमें किस तरफ जाना है? वाई डायरेक्शन में, तो हम ऊपर तक चलेंगे। तो कहाँ पे पहुंच गए? ए पॉइंट पे। तो ये कैसे चले हम? पहले एक्स में 3 चले और फिर वाई में कहाँ चले? 3 चले। क्लियर है? तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है। जब दोनों पॉजिटिव एक्सिस के बीच में रहेगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब हम सेकंड में उसमें चले तो देखो, यहाँ पे एक्स तो नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो हमेशा किस प्रकार से बनेंगे? नेगेटिव में और पॉजिटिव में। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आप देख रहे होगे तो दोनों जो है, ये एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है? नेगेटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो, -3, मतलब एक्स में हम -3 चले और वाई में भी कितना चले? -3। नेक्स्ट फोर्थ में हम देखें, ठीक है, तो फोर्थ क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक क्या हो गया? एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये सिंपल सा जो कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो है। ठीक है। अब यदि सपोज इस कोऑर्डिनेट में क्या हो कि हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसको मैं नाम दे देता हूं बी पॉइंट। ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट से -3, इसके ए के कोऑर्डिनेट से 3,3। अब इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? डिस्टेंस फाइंड करना हो। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। ठीक है। जो कि ये रहा। ठीक है। ये देखो, ये एक प्लेन ले लिया अपन ने, ये एक एक्स वाई प्लेन ले लिया। ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है। अब इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स हैं, एक तो पी है और दूसरा क्या है? क्यू है। ओके। तो देखो, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2। अब इस पी क्यू के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। ये दूरी जो है इसके बीच में, ये फाइंड करना है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन बीच में क्या है? प्लस है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है।
अब हम बात करें कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो हमें प्रूफ करने के लिए आ जाता है या हमें वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कि भैया ये पैरेललोग्राम है, तो आप ये प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम कुछ नहीं, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे, चारों की चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, चारों की साइड्स की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए हम चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यदि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगल यदि प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स और डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालेंगे। यदि वो इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल है। फिर हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में यदि चारों साइड्स का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चारों क्या आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो, और उसके जो दोनों डायगोनल्स है वो भी क्या आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल, दो साइड्स हमें क्या आ जानी चाहिए, इक्वल आ जानी चाहिए तीन साइड्स में से। तो यदि दो साइड्स इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीनों साइड्स निकाल लेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर क्या प्रूफ कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, हमको सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और सारी डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो यदि मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाए कि हमें एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है ओरिजिन से। तो देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मालूम होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 0। जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0, मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0, और एक पॉइंट क्या हो गया, एक्स कोमा वाई। तो जो ओपी होगा, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, वो सिंपल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जो भी ये नंबर होंगे उन दोनों का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लेना है। क्लियर है। यदि हमको किसी क्वेश्चन में आ जाए कि तीन पॉइंट्स है ए बी सी, उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर, ठीक है। तो देखो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम समझ लेते हैं कि ये ए बी और सी ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें ए और सी एंड पॉइंट्स है और बी क्या है, उसका मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, ठीक है, बीच में कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, हम यहाँ से बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, दो डिस्टेंस निकाल लिए, फिर हम तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। तो यदि ए बी, ठीक है, यदि मान लो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाता है, ए सी के बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। लेकिन यदि ये नहीं आता है इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक ऐसा पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दे। तो जब दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेगा, तो भाई जिस जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करने के लिए क्या सॉल्व करते हैं, क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2, y2। ये पी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है x, y। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखो, p x, y इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 रेशियो है और x1 x2 कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमको यूज करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखना है, हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से हम इन तीन चारों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, x1 x2 की निकाल सकते हैं, y1 y2 की निकाल सकते हैं, m1 m2 की निकाल सकते हैं और xy की निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले में रख के। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो हम देखें कि यदि हमें रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, रेशियो, तो हम उस रेशियो को क्या मान लेंगे बेटा, k:1। क्या रेशियो मान लेंगे, k:1, ठीक है। k:1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x, y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 की जगह k आ गया, m2 की जगह, या हम बोले m1 की जगह k आ गया और m2 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा, और y वाला क्या हो जाएगा, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ओके, नेक्स्ट बात करें हम मिड पॉइंट की। अब यदि सपोज एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है, ओके, ये ए है, ये बी है। यदि सपोज मैं इसके बीच में एक मार्क कर रहा हूँ सी पॉइंट, और हमसे बोला है गया है कि ये जो सी है ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है, सी क्या है, मिड पॉइंट है,
ठीक है। तो सी यदि मिड पॉइंट होगा तो इसको ये क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो m1 और m2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 1। तो देखो सेक्शन फॉर्मूले में हम रखेंगे m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m1 प्लस m2 1 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस चैप्टर में जो लास्ट हमारे पास बचा है वो किसका, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या होता है, सपोज कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, इस ABC ट्रायंगल में ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, जो एंगल से पास हो रही हैं और सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक्चुअल में क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होती है बेटा, ये C से सपोज ये जो लाइन आ रही है इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो ये क्या कर रही है, इस AB लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन, जो मीडियम में इंटरसेक्ट कर रही है, मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीडियन। तो जब एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस को हम ड्रॉ करते हैं तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तीनों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और यदि सेंट्रोइड के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 और y3। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है सेंट्रोइड का, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही बेटा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।